गणेश चतुर्थी। अरे वाह, नाम सुनते ही एक अलग ही माहौल बन जाता है ना। चारों तरफ बस खुशी, उत्साह और भक्ति की लहर। घर घर में बप्पा का स्वागत होता है, घंटियों की आवाज गूंजती है, मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आनंद। लेकिन इस पूरे जश्न के आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है। वो ये कि जिस धूमधाम से हम बप्पा को घर लाते हैं, क्या उसी सम्मान के साथ उन्हें विदा भी कर पाते हैं? चलिए आज इसी उलझन को, इसी दुविधा को थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति के इस त्योहार की। ये वो हिस्सा है जिसे हम सब जानते हैं और बहुत प्यार से मनाते हैं। मतलब घरों में बप्पा का आना, पूजा पाठ, वो पूरा भक्तिमय माहौल। मगर जैसे ही ये उत्सव अपने आखिरी पड़ाव यानी विसर्जन तक पहुंचता है, एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब आते हैं उस अनदेखे परिणाम पर। चलिए देखते हैं कि विसर्जन के बाद असल में होता क्या है। और यकीन मानिए, भक्ति और हकीकत के बीच का जो ये फर्क है ना, वो काफी चौंकाने वाला है। एक मिनट जरा सोचिए, वही मूर्ति जिसकी हमने इतने दिनों तक पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से पूजा की है, हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जिसे अपने घर का एक मेंबर, एक सदस्य मान लिया था, और फिर अगले ही दिन वही मूर्ति बिना किसी मान सम्मान के बेहद अपमानजनक हालत में कहीं पड़ी मिलती है। सच कहूं तो ये तस्वीरें देखकर दिल दुखता है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। विसर्जन के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं, वो सच में दिल दहला देती हैं। कहीं सड़क के किनारे मूर्तियां टूटी फूटी पड़ी हैं, कहीं गंदे नालों में तैर रही हैं, तो कहीं कचरे के ढेर का हिस्सा बन गई हैं। ये सब देखकर सोचना पड़ता है कि आखिर हमारी भक्ति में कहाँ कमी रह गई। तो देखिए, ये सिर्फ आस्था या अपमान का ही सवाल नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय कीमत भी है जो हमारी प्रकृति चुका रही है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आइए इस टेबल को देखते हैं। एक तरफ है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति, जो पानी में कभी घुलती ही नहीं, और ऊपर से केमिकल वाले पेंट उसे और भी जहरीला बना देते हैं। और दूसरी तरफ है अपनी सादी प्राकृतिक मिट्टी की मूर्ति, जो पानी में आराम से घुल जाती है और पूरी तरह से सेफ है। तो नतीजा क्या हुआ? एक पानी में जहर घोल रहा है और दूसरा चुपचाप वापस प्रकृति का हिस्सा बन रहा है। तो इसका असर क्या होता है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में घुलता तो है नहीं, फिर मूर्तियों पर लगे वो जहरीले पेंट और केमिकल्स, वो धीरे धीरे हमारी नदियों, झीलों और समुद्रों में जहर घोलते रहते हैं। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है पानी में रहने वाले बेचारे जीवों पर। और इस तरह हमारी भक्ति और आस्था का त्योहार अनजाने में ही सही प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉल्यूशन है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी आस्था भी निभा सकते हैं और प्रकृति का सम्मान भी कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि एक सम्मानजनक विसर्जन कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है। पहला कदम, इको फ्रेंडली मूर्तियां चुनें जो शुद्ध मिट्टी या बीजों से बनी हो। दूसरा, सजावट के लिए खतरनाक केमिकल वाले पेंट नहीं बल्कि नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, विसर्जन किसी नदी या तालाब में नहीं बल्कि घर पर या किसी आर्टिफिशियल कुंड में करें। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और सच तो यही है ना, कि भगवान गणेश तो हमारे दिलों में बसते हैं, प्लास्टर और पेंट की मूर्तियों में नहीं। उनकी जो शक्ति है वो हमारी आस्था से आती है, किसी जहरीले केमिकल से नहीं। तो घूम फिर कर बात एक ही जगह आकर रुकती है, सम्मान पर और हमारी अपनी जिम्मेदारी पर। और ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सच में बप्पा को पूरे सम्मान के साथ विदा कर रहे हैं, या फिर अपने ही हाथों से उन्हें कचरे में फेंक रहे हैं? तो चलिए इस बार गणेश चतुर्थी पर एक बार रुककर इस बारे में जरूर सोचें और एक ऐसा संकल्प लें जिससे प्रकृति की भी रक्षा हो और हमारी आस्था का भी सच्चा सम्मान हो। गणपति बप्पा मोरया।